हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसा हम थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन को देखते हैं तो उनमें लिमिटेशंस में जो मेजर लिमिटेशन क्या आती है कि दे कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या हमें जो अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है इसके बारे में वे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है पहले हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद में बात करते हैं लाइन एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास में दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दीज आर डिफरेंट ऑर्बिट्स और इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। अब यदि हम बात करते हैं सपोज एंड देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और वी से दैट देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। तो क्या होता है, इफ देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ आर एमिटेड, या यूँ कहते हैं कि इफ देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर देन सर्टेन वेवलेंथ्स आर अब्जॉर्ब्ड। तो ये जो रेडिएशंस जो हमें देखने को मिलते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद इन एन एटम। जैसा अभी हमने देखा कि एक एटम के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उन एनर्जी लेवल्स के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर टू लोअर होता है तो हमें क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यदि लोअर टू हायर होता है तो क्या मिलता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के हमने डिफाइन किया दो प्रकार से होता है, लाइन एमिशन और लाइन अब्जॉर्प्शन। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब किसी एटॉमिक गैस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, न्यून, आर्गन, इस प्रकार की किसी एटॉमिक गैस में से हम क्या करते हैं, किसी एटॉमिक गैस में से यदि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, या यूँ कहते हैं कि किसी एटॉमिक गैस को जब हम एक्साइट करते हैं, किस प्रकार से एक्साइट करते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो उस केस में क्या होता है, सर्टेन वेवलेंथ आर एमिटेड बाय दैट एटॉमिक गैस। ये जो एटॉमिक गैस है सर्टेन वेवलेंथ एमिट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके अपोजिट यदि हम लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो यदि सेम एटॉमिक गैस में यदि हम इलेक्ट्रिक करंट की जगह वाइट लाइट को पास करते हैं, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द सेम एटॉमिक गैस, तो क्या होगा, हमें सर्टेन डार्क लाइन दिखाई देती है। जहाँ पहले हमें ब्राइट लाइन दिखती थी अब वहाँ पर क्या होगा, हमें डार्क लाइन दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलता है, सर्टेन ब्राइट लाइन्स आर सीन, जबकि लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, वी सीन डार्क लाइन्स आर सीन। यहाँ पर क्या करते हैं, वाइट लाइट इज पास्ट, इसका मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट बैकग्राउंड में हमें डार्क लाइन दिखाई देती है, राइट। जबकि लाइन एमिशन में बैकग्राउंड कैसा होता है, डार्क बैकग्राउंड, राइट, डार्क बैकग्राउंड होगा और ब्राइट लाइन हमें दिखाई देती है। सो यदि हम बात करें कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसका यूज क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बेस के ऊपर किसी गैस की एलिमेंटल कंपोजिशन, या हमारे पास में कोई भी सैंपल है उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर गैस का, प्रत्येक गैस का अपना क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम के बेस के ऊपर किसी भी सैंपल की हम एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।